हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एक म्यूजिक का न्यू लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है रागों का समय सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन है रागों का समय सिद्धांत। तो आज हम इस लेसन को करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा ये लेसन। डियर्स, जो रागों का समय सिद्धांत है, जैसे कि आप जानते हैं जो राग हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रत्येक राग का जो गाने का अपना एक निश्चित समय होता है और उस राग को उस समय के अनुसार ही गाया जाता है। हमें उस राग को उसके समय के अनुसार गाएंगे तभी वो राग सही से गा सकते हैं, यानी कि तभी वो राग अच्छा लगता है गाने में, जब हम उसको उसके समय के अनुसार गाते हैं। डियर्स, आज हम वो जो रागों का समय है वो किस तरह से निर्धारित होता है, किस तरह से हम उसका पता लगा सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस लेसन में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रागों का समय सिद्धांत। डियर, सबसे पहले हम लेते हैं रे धा कोमल, यानी कि जिन रागों में रे धा कोमल स्वर लगते हैं उन रागों का गायन समय क्या होता है। यह बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। जिन रागों में रे धा स्वर कोमल लगते हैं उन रागों का गायन समय क्या होगा। उन रागों का गायन समय होगा सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 बजे तक। हाँ डियर्स, सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 जिन रागों में रे धा स्वर कोमल लगते हैं। और विद्यार्थियों, इन्हें संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो राग हैं ये सुबह और शाम के समय गाए जाते हैं जिनमें रे धा कोमल स्वर लगते हैं। उन रागों की ये बात है विद्यार्थियों। दूसरा हम लेते हैं रे धा शुद्ध स्वर वाले राग, यानी कि जिनमें रे धा शुद्ध स्वर लगते हैं। जिन रागों में रे और धा शुद्ध स्वर लगते हैं उन रागों का गायन समय विद्यार्थियों संधि प्रकाश रागों के बाद आता है, यानी कि सुबह 7 से 10 और शाम को 7 से 10। जो रे धा कोमल स्वर वाले राग थे उनका 4 से 7 था सुबह शाम, और रे धा शुद्ध स्वर वालों का समय क्या है? 7 से 10 सुबह और शाम को 7 से 10। अब आगे हम चलते हैं ग नी कोमल, यानी कि जिन रागों में ग और नी कोमल स्वर लगते हैं उन रागों का गायन समय क्या है। विद्यार्थियों, जो हमारा बीच का समय रह जाता है, बीच का कौन सा? जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, ये हमारा बीच का समय रह जाता था। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और अब रात वालों में हमारा कौन सा समय बच जाता है? रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। ठीक है, ये समय आता है उन रागों का जिन रागों में गैनी स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है डियर्स, समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं, यानी कि रागों के समय सिद्धांत में मा स्वर का क्या महत्व होता है। मा स्वर डियर्स, जो मा स्वर होता है वो शुद्ध स्वर होता है और तीव्र स्वर होता है। तो सबसे पहले हम मा शुद्ध स्वर की बात करते हैं, यानी कि जिन रागों में मा शुद्ध स्वर लगता है उन रागों का गायन समय विद्यार्थियों आपको सुबह और दिन का मिलेगा जिन रागों में मैं शुद्ध स्वर लगता है। अब मां तीव्र स्वर की बात करते हैं, यानी कि जिन रागों में मां जो स्वर है हमारा वो तीव्र लगता है उन रागों का गायन समय आपको शाम और रात का मिलेगा। जिन रागों में मां स्वर तीव्र लगता है
उन रागों का गायन समय शाम और रात का मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग होते हैं। पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी हमारे राग होते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वांगवादी को समझ लेते हैं कि पूर्वांगवादी क्या होता है। विद्यार्थियों, जिन रागों में वादी स्वर, सप्तक के पहले भाग, सप्तक का पहला भाग कौन सा होता है विद्यार्थी, यानी कि पहले 4 स्वर सा रे गा मा, ये है 4 स्वर, सप्तक का पहला भाग बोलते हैं इसको, सा रे गा मा। अगर विद्यार्थियों किसी राग का वादी स्वर सा रे गा मा इनमें से मिल जाता है तो उस राग का जो अंग होता है पूर्वांगवादी। क्या होता है उस राग का अंग? पूर्वांगवादी। अगर बाद के चारों में से मिल जाता है वादी स्वर, अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक यानी कि दूसरे भाग में से, बाद के जो 4 स्वर हैं कौन से रह गए, पा धा नी सा, ये है हमारे लास्ट के 4 स्वर यानी कि सप्तक का दूसरा भाग। अगर वादी स्वर इनमें से मिल जाता है किसी भी राग का तो उस राग का अंग होता है उत्तरांगवादी। ठीक डियर। अब पूर्वांगवादी यानी कि जो राग पूर्वांगवादी होते हैं, यानी कि जिन रागों का अंग पूर्वांगवादी होता है, उन रागों का गायन समय क्या मिलेगा हमको, तो उन रागों का गायन समय होगा रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उन रागों का गायन समय आपको मिलेगा। अब उत्तरांगवादी की बात करते हैं, यानी कि जिन रागों में अंग उत्तरांगवादी है उन रागों का गायन समय मिलेगा आपको दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो ये था विद्यार्थियों हमारा लेसन। इस तरह से हम रागों का समय को दर्शा सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन से राग किस समय के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों आपको सिर्फ यही बातें ध्यान रखनी है, ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं आपने सिर्फ यही बातें ध्यान में रखनी है, और ये हमारे लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं और एग्जाम में भी यही बातें आती हैं। आपने सिर्फ यही बातें अपने माइंड में ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट, इन्हीं जो इंपॉर्टेंट बातें इन्हीं से ही ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।